अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलशिफा हिकमत में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे कब्ज़ के बारे में। ये मूज़ी मर्ज़ है, खून की कमी, जिगर व असाब की कमज़ोरी, मोटापा, आंतों की खुश्की से ये आर्ज़ा हो जाता है। कब्ज़ दो तरह की होती है, आर्ज़ी और दायमी कब्ज़। आर्ज़ी चंद दिन होती है और ख़त्म हो जाती है, जबकि दायमी कब्ज़ से हवास कुंद और अक्सर सर में दर्द रहता है और जिस्म की रंगत जर्द हो जाती है। सामीन, इस नुस्खे के चंद दिन इस्तेमाल से इंशाल्लाह कब्ज़ दूर हो जाएगी। चलते हैं नुस्खे की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। सबसे पहली चीज़ है जी तरवी। सामीन, जब आप लें तो इसके अंदर पतली सी लकड़ होती है, इसे निकाल दें। उस लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना। तरवी इसका मिजाज जो है गर्म खुश्क है, जायका इसका तल्ख होता है। ये आप लें जी 20 ग्राम। और दूसरी चीज़ है जी गोंद कतीरा, मुतदिल मिजाज का है, तरी वाला है, जायका इसका फीका है, अंदरूनी तौर पर सोजश और हरारत को तस्कीन देता है। तीसरे नंबर पर है जी मुसब्बर। ये भी 20 ग्राम लेना है। मिजाज इसका गर्म खुश्क है, जायका इसका कड़वा होता है, मादा और जिगर के लिए बहुत मुफीद है, रियाह को तलील करता है। चौथे नंबर पर है जी रेवन असारा। जायका इसका तल्ख है, मिजाज इसका गर्म खुश्क है, बलगम और खांसी के लिए मुफीद है, कब्ज़ के लिए अक्सीर है। ये दवा बड़ी आंत में पहुंचती है तो दस्त आने लगते हैं। और पांचवें नंबर पर है जी रबल सूस। ये भी आपने, ये तमाम अज्जा आपने 20-20 ग्राम लेने हैं। मिजाज इसका गर्म खुश्क है, जायका इसका शीरी है, मैदे की सोजश और प्यास के लिए बहुत ही मुफीद है। सामीन, ये तमाम अज्जा बराबर वज़न में 20-20 ग्राम, 30-30 ग्राम, जितना आपने बराबर वज़न में लें और इसका सफूफ कर लें। और तमाम सफूफ को फिर कैप्सूलों में भर लें। कैप्सूलों में जब आप भर लें तो उसका जो खाने का तरीका है, खाने के बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कैप्सूल पानी के साथ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।